एक आदमी ने थोड़ी जमीन खरीदी और फार्म हाउस बनाया। बड़े लोग बनाते हैं, फार्म हाउस बनाते हैं, बगीचा, तरह तरह के पौधे, फूल। तो वो सेठ ने देखा कि रात को कोई बगीचा उजाड़ जाता है, कोई फूल तोड़ जाता है, पौधे तोड़ देता है, पर पता नहीं चल पाया कि कौन बगीचा बिगाड़ जाता है। एक संत आए तो संत को प्रणाम करके कहा, महाराज हमारा बगीचा बहुत बढ़िया है फार्म हाउस में, पर पता नहीं कौन रात को बिगाड़ जाता है। तो संत ने कहा कि एक काम करो, एक ही उपाय है, रात को आधी रात का अलार्म सेट करके सो, 1:30-2 बजे का। तो बोले उससे क्या होगा? बोले पता चल जाएगा कौन बगीचा उजाड़ता है। अलार्म सेट कर दिया, 10 बजे वो सोया सेठ। अब 1:30 बजे अलार्म बजा, बंद कर दिया कि कैसे पागल महात्मा के चक्कर में आ गया। रात को अलार्म सेट करके सो, कहा कि जो बगीचा उजाड़ता है वो पकड़ में आ जाएगा। अब इससे क्या पकड़ में आएगा, मेरी नींद खराब की। फिर अलार्म बंद करके सो गया, पर अलार्म तो अलार्म फिर बजा, फिर बंद किया। 2-3 दिन ये चला सिलसिला, पर एक रात को अचानक 1:30 बजे उसकी जब आंख खुली तो देखा कि वो खुद ही बगीचे के फूल तोड़ रहा है, खुद ही पौधे उखाड़ रहा है। अलार्म बजती रही, एकदम आंख खुली, तब उसको पता चला कि मेरे कोई नींद में चलने की बीमारी है। सोमनेम्बुलिज्म इसको अंग्रेजी में कहते हैं, नींद में चलने की बीमारी। विदेश में कईयों को है। तब उसको हुआ कि अच्छा, अब पता चला महात्मा जी ने अलार्म सेट करके सोने को क्यों कहा था आधी रात का। मतलब पता चले कि भाई मैं ही ये गड़बड़ कर रहा हूं। संत के वचन से ही उसके जीवन में जागृति आई और पता चला कि मेरे को ये रोग है। उसी प्रकार हम भी अगर सत्संग सुने जगे हुए महापुरुष का, बापू जी का, तो हमें पता चलेगा कि अरे आज तक हम अज्ञान की नींद में सोए थे और जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख मान रहे थे। अब पता चला गुरुदेव के सत्संग से और गुरु की दीक्षा से। एक सेठ ने दूसरे ने नया बंगला खरीदा, बगीचा लगाया, अंकुर फूटे। वो पौधे बीज बो देते तो अंकुर फूटते हैं, पर साथ ही साथ फालतू घास भी खूब उगा। तो चिंता हुई, अपने एक दोस्त को पूछा कि क्या करूं, अब फालतू घास और बीज के जो अंकुर फूटे सब एक जैसा लग रहा है, क्या उपाय है? तो मित्र ने कहा दोनों को उखाड़ दो। अरे बोले दोनों को क्यों उखाड़ दूं? बोले दोनों को उखाड़ दो, जो दोबारा उगे वही फालतू घास है, फिर से उगाए। जैसे बरसात होती तो फालतू घास नहीं उगाता है, वो दोबारा उगाएगा, वही फालतू घास है। अब देखो, व्यर्थ की ये खूबी है कि उखाड़ने से मिटता नहीं। मन में बुरे विचार आते हैं, वासना आती है, गंदे विचार आते हैं। अगर आप सोचोगे मेरे मन में नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, तो व्यर्थ की ये खूबी है कि मिटता नहीं, आप आ जाता है, परंतु उससे उलझने में सार्थक खो जाता है। मेरे मन में बुरे विचार ना आए ना आए, ये मत सोचें। आप तो जप खूब करें, गुरु मंत्र का जप खूब करें, सार्थक को पकड़ें, निरर्थक अपने आप छूट जाएगा। कोई गंदी आदत है तो जप खूब करें, जल्दी उठकर जप करें, तो अपने आप गंदी आदत छूट जाएगी। नहीं छूटेगी? कईयों की छूटी है, कईयों की छूटी है। शराब पीकर एक आदमी जा रहा था घर के तरफ, पत्नी मायके गई हुई थी, घर पे लगा था ताला। शराब पी के खुद ही आया, चाबी लगाने लगा तो ताला खुले ही नहीं। तो नाइट ड्यूटी एक पुलिस वाला था, उसने कहा लाओ भाई साहब मैं खोल देता हूँ। बोले नहीं नहीं मैं खोल दूंगा। और नशे में वो डोल रहा था खूब।
फिर कहा पुलिस वाले, लाओ भाई साहब मैं खोल दूं। बोले नहीं नहीं मैं खोल दूंगा, आपको अगर मदद करनी है तो ये मकान को पकड़ के रखो। ये खूब हिल रहा है। अब मकान हिल रहा था, शराब के नशे में खुद हिल रहा था। ऐसे ही लोग अज्ञान के कारण खुद ही डोल रहे हैं। पर नशा थोड़ा उतर जाए, जैसे शराबी का नशा उतर जाए तो पता चलेगा कि मैं ही हिल रहा हूं, मकान नहीं हिल रहा है। ऐसे ही सत्संग सुने और अविद्या का, अज्ञान का नशा उतर जाए तो पता चले। और ऐसे लोगों का संग भी न करें, जो गलत रास्ते चलते हैं उनकी दोस्ती भी न करें। गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष। गुरु निंदक जग में दुखी, मुए न पावे मोक्ष। जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता, जो सत्संग में नहीं आता, जो मंत्र जप नहीं करता, ऐसों का दर्शन नहीं लीजे, चर्चा बात गोष्ठी नहीं कीजे। उनका संग करे जो कोई, विमुख निगुरा निंदक होई। गुरु दोषी की गतिमति गाँव, अपने मन ही को समझाऊं। उनकी 84 नहीं छूटे, काल जाल जम जोरा लूटे। उनकी 84 नहीं छूटती। जो सत्संग को, गुरु की दीक्षा को, गुरु के प्रति श्रद्धा को, भक्ति को छोड़ देते हैं, फिर योनि संकट आवे, बार बार उन पर संकट आता है। पर गुरु की शरण जाए, मंत्र जप करे, भक्ति भाव रखे गुरु में, तो उसके दुख दूर हो जाते हैं, उसके कष्ट कट जाते हैं। मेरे कट गए। मैं कितना दुखी था, कितना दुखी था मैं। 3-3 दिन तक रोटी नहीं खाता था, घर से भाग जाता था। तब 3-3 दिन तक रोटी नसीब नहीं होती थी महाराज। 3-3 दिन बीत जाते थे। कहीं पानी पी लेता प्याऊ से। कोई परिचित दूध का धंधा करते थे पिताजी, तो परिचित कोई चाय वाला होता, होटल वाला, तो वो वहाँ चाय थोड़ी पी लेता। बस 3-3 दिन रोटी नहीं। और सोने को ऐसे ही खुले में कहीं भी सो जाता था, बिस्तर नहीं। ठंड होती तो ठिठुरता रहता, ओढ़ने को कंबल नहीं, पहनने को स्वेटर नहीं, जो कपड़े पहने होते शर्ट आदि वही बस। तो दुख तो बहुत देखा। पर 1983 से, आज से 23-24 साल पहले गुरुदेव के चरणों में आने का सौभाग्य मिल गया, तो वो कष्ट कट गए ना। और गुरु जी की बात मानूंगा तो और भी लाभ होगा, नहीं मानूंगा, होटल में जाके पेप्सी पीऊंगा और पिज़्ज़ा खाऊंगा, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए सहजो बाई राजस्थान की, उसकी अपने गुरुजी में खूब भक्ति थी। वो सहजो बाई कहती थी, रोम रोम गुरु को रटे। रोम रोम गहराई में गुरु का चिंतन हो। रोम रोम गुरु को रटे, सो शिष्य होए निहाल। वो शिष्य निहाल हो जाता है। प्रार्थना भी करे ना तो केवल बड़बड़ाता न रहे। गुरु को प्रार्थना करनी हो, गुरु से भक्ति चाहते हैं, उनकी प्रीति चाहते हैं, उनके चरणों में श्रद्धा चाहते हैं, तो खाली कुछ बोलते ही न रहे, चुप बैठ जाएं, अहोभाव से भर जाएं। प्रार्थना अहोभाव की दशा है। हम लोगों को चाहिए कि औपचारिक प्रार्थना में न पड़े। तिलक लगा दिया, बाहर से दिया जला दिया, अगरबत्ती जला दी, ये औपचारिकता है प्रार्थना की। करो, ये भी मना नहीं है, परंतु केवल उसी का नाम प्रार्थना नहीं है। अगर सचमुच जीवन में से दुख मिटाना है तो हृदय से उठी हो प्रार्थना, बौद्धिक ना हो, हार्दिक हो। आपने देखा होगा जो घरों में रहते हैं, छोटा बच्चा होता है ना, जब बोलना शुरू करता है, 1.5-2 साल का बच्चा जब बोलना शुरू करता है, तो उसकी तोतली भाषा होती है, तोतली भाषा। पर माँ बाप कितने राजी हो जाते हैं। तोतली भाषा सुनकर माँ बाप राजी हो जाते हैं, क्योंकि अपना बेटा है। तो प्रार्थना ऐसा निवेदन है,
भले मंत्रोच्चार अच्छी तरह से नहीं आता हो, शास्त्र का, वेद का, उपनिषद पुराणों का, पर फिर भी भले टूटी फूटी भाषा हो कि बस मुझे आपके चरणों की प्रीति मिले प्रभु, मुझे आपके चरणों की भक्ति मिले, बस मैं आपसे कभी दूर न जाऊं, मैं आपको कभी भूल न जाऊं। बोलने को तो गुरुदेव हम बोलते हैं स्वामी मोहे न बिसारियो, पर वास्तव में सच्चाई तो ये है कि आप हमको नहीं भूलते, हम आपको भूल जाते हैं और राग द्वेष में उलझ जाते हैं। पर गुरुदेव अब ऐसी सद्बुद्धि दो कि हम तीसरी आंख को खोलने में सक्षम हो पाए, न राग वाली आंख हो, न द्वेष वाली आंख हो, हमारी वीत राग वाली आंख हो, और कहीं भी हम राग द्वेष न करके आपके चरणों में विशेष अनुराग करें। बस तो प्रार्थना ये कर दी, भले दूसरी तरफ से, गुरु की तरफ से उत्तर जल्दी न भी आए, कोई बात नहीं। लगे कि आपने प्रार्थना की और आपकी भक्ति अभी बड़ी नहीं जितनी चाहिए, चिंता न करें, करते जाएं। जो उत्तर की प्रतीक्षा करेगा तो हो सकता है वो प्रार्थना छोड़ दे, हम तो प्रार्थना जारी रखें। जैसे मोबाइल फ़ोन किसी को करना हो तो रीडायल करते रहते हैं, भले एंगेज टोन आए, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, पर फिर भी हम मस्त रहते हैं रीडायल करने में। लाइन भले व्यस्त हो पर हम भी मस्त रहते हैं, बार बार रीडायल करते रहते हैं, तो सामने रिंग बज जाती है और जवाब मिल जाता है। उसी प्रकार हम प्रार्थना जारी रखें, प्रार्थना गहरी होती जाए, काम बन जाएगा। जैसे आप घर में जहां पैसा रखते हैं तिजोरी में, या गहने रखती हैं बहनें, चूड़ी, अंगूठी, सोने की चैन, घर में जहां रखते हैं पैसे, घर में जहां रखते हैं वहां पर पीले कपड़े में छुआरे बांध कर रख दें तो आपके घर में धन स्थायी होगा। जहां भी पैसा रखते हैं तिजोरी में या पेटी में, जहां भी पीले कपड़े में छुआरे बांध कर रख दो, खारेक जिसको बोलते हैं, ड्राई फ्रूट में आती ना छुआरे, समझते हैं ना, वो खारेक नहीं आती ड्राई फ्रूट में, काजू बादाम खारेक बोलते हैं, कोई छुआरे बोलते हैं, वो पीले कपड़े में बांध के रख दो, बस धन स्थायी होगा, आभूषण और भी बढ़ेंगे, स्थायी रहेंगे। उसी प्रकार गुरु मंत्र जप की माला सदैव अपने साथ रखो और यदा कदा जप करते रहो। बाहर कहीं जाओ तो गुरुदेव की एक तस्वीर अपने साथ रखो। मैं कल नहाने गया ना, तो पहले सोचा कि किनारे पर ही नहा लूं, अब देर भी हो गई है, अंधेरा हो गया है, तो फिर एक नाव वाला मिल गया, तो हमको बीच में संगम जहाँ है मुख्य, वहाँ वो ले गया कि चलो महाराज। तुम गए तो आश्चर्य, उस नाव से उतर के मैं दूसरी नाव में चढ़ा ताकि उस तरफ, उस संगम की जगह पर नीचे उतर के मैं नहा सकूं। तो उस दूसरी नाव में मैं चढ़ा ना, तो उस नाव में भी एक बापूजी की तस्वीर पड़ी हुई थी और उसके आगे फूल आदि रखे हुए थे। मैंने मन में सोचा कि वाह वाह, गुरुदेव यहाँ भी विराजमान है, कोई बात नहीं, हमारा संगम पे आना सफल हो गया। कल की बात है। अब मैं खूब मजे से नहाया, खूब अच्छी तरह नहाया वहाँ पर। करीब यहाँ से जाने के बाद बस थोड़ी देर बाद मुंबई में एक आदमी को उसकी पत्नी तंग करती थी, तो वो कहती थी कि अपन माँ बाप से अलग रहें, मतलब मुझे सास ससुर के साथ नहीं रहना है, अलग रहूंगी। तो वो लड़का नहीं मानता था, बोले नहीं मैं माँ बाप को नहीं छोड़ूंगा। तो वो लड़की ने जाकर पुलिस चौकी में फरियाद कर दी, शिकायत कर दी, झूठे झूठे आरोप लगा दिए, दहेज मांगते हैं, ऐसा करते हैं, मेरे को मारने की धमकी देते हैं। तो पुलिस अधिकारी ने उनको बुलवाया, अपने पुलिस वाले भेजकर। दोनों भाई आए पुलिस चौकी, दोनों साधक थे, दीक्षा लिए हुए थे। तो पहुंचे अंदर अधिकारी के पास, तो देखा उस पुलिस अधिकारी के सामने टेबल पर ऋषि प्रसाद पत्रिका रखी हुई है। तो बड़े भाई ने छोटे को कहा चिंता मत कर बापूजी यहाँ भी बैठे हैं, देख अपनी जीत ही होगी। और सचमुच जब बातचीत हुई तो पुलिस अधिकारी ने उनको ही निर्दोष घोषित किया और लड़की वालों को बराबर धमकाया और फटकारा।
कि शर्म नहीं आती झूठे आरोप लगाते हुए, सीधा कर दिया उनको। तो जहां गुरु का चित्र होता है वहां गुरु का अस्तित्व होता है। तो आपके घर में भी गुरु जी की तस्वीर हो और कहीं बाहर जाएं तो भी अपने साथ एक रखें। और मैं तो कहूं एक तस्वीर सदा रखें जिस पर आप रोज 15 मिनट, 20 मिनट या 40 मिनट एक टक देखें, और वो तस्वीर फिर किसी को ना दें, वो अपने पास ही रखें हमेशा। मुझे अमेरिका में एक आदमी ने बताया, बोले ये तस्वीर उनके पूजा की जगह पर जो रखी हुई थी, बोले मैं बाहर कहीं भी जाता हूँ ना व्यापार के काम से तो अपने साथ ले जाता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि बस बापूजी मेरे साथ हैं, और तब से बोले मेरे को किसी चीज़ की कमी भी नहीं पड़ी है। ये बिल्कुल मैं ये यहाँ से झूठी बातें नहीं बोल रहा हूँ। नासिक में एक बहन ने बताया कि हमने नया मकान बनवाया तो कोई वास्तु नहीं किया, गणेश जी की तस्वीर और बापूजी की तस्वीर हाथ में लेकर नए घर में प्रवेश किया। उस घर में रहने के बाद हमको किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ी, कर्जा भी नहीं रहा, सब बढ़िया हो गया। भावना होती ना, भक्ति भावना के द्वारा कल्याण हो जाता है, पर भक्ति भाव ना हो और अहंकार हो तो फिर आदमी दुखी रहता है, या जिद्दी स्वभाव हो, अड़ियल स्वभाव हो तो दुखी रहता है। एक बहन का नाम था कमला, यहाँ तो नहीं बैठी ना कोई कमला, यहाँ कोई कमला बैठी हो उसकी बात नहीं है, वो कमला बैठी थी ट्रेन में। पति को कहा कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी तब से मेरी इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? बोले चालू ट्रेन की जंजीर खींचनी है। पति बोला दिमाग खराब हुआ है, चालू ट्रेन की जंजीर खींचनी है? बोले नहीं नहीं, दिमाग मेरा ठीक है, तो क्यों खींचनी है? बोले बस मेरी इच्छा है। अब ये भी कोई इच्छा है? पति ने कहा जुर्माना भरने के लिए पैसे हो तो खींच, मैं नहीं दूंगा पैसे। पत्नी ने कहा मेरे पास 1000 रुपये हैं। पति ने पूछा कहाँ से लाई? बोले आप जो घर खर्च के लिए पैसे देते थे ना, उसमें से मैंने थोड़े थोड़े बचाते बचाते ये बचाए हैं। मैं जंजीर खींचती हूँ, 500 रुपया आपकी जेब में रखो, 500 मेरे पर्स में रखती हूँ। टिकट चेकर आएंगे तो हम कोई बहाना बना लेंगे। जंजीर खींची, गाड़ी रुकी तो रेलवे पुलिस, गार्ड, टीसी, टिकट चेक करने सब आए। किसने जंजीर खींची? पता चल जाता ना इस कोच में से खींची गई, भी किसने खींची? सबने कहा इस तरफ से खींची गई लगता है। तो माई को पूछा बहन जी आपने खींची जंजीर? बोले नहीं। तो ऊपर जो चाचा सोया था ना, लेटा हुआ था, उसने सोचा कमाल है, इन्होंने ही खींची और झूठ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। तो किसने खींची? तो माई बोली कि साहब हमने नहीं खींची, ये ऊपर की बर्थ पर जो चाचा सोए ना, इन्होंने खींची है। चाचा ने देखा कि अरे मेरे ऊपर सफेद झूठ इतना, मैंने जंजीर खींची? कोई बात नहीं बेटे, हम भी तुम्हारे गुरु लगते हैं। चाचा खड़े हुए, बोले हाँ साहब मैंने जंजीर खींची। क्यों खींची? बोले साहब हमारे जैसे बूढ़े लोगों के लिए आपको ट्रेन के हर डिब्बे में 2 सिपाही रखने चाहिए, 2 सिपाही, एक नहीं 2। तो क्या हुआ? बोले मैं मेरी सीट पे सोया था साहब, और ये भाई ने मेरी जेब में से 1000 रुपया निकाल लिया, 500 इसकी जेब में रखा है, 500 पत्नी के पर्स में रखा है। मेरे पैसे लौटाओ, नहीं तो मैं दोबारा जंजीर खींचूंगा, गाड़ी चली तो फिर खींचूंगा, पहले मेरे पैसे लाओ। अब मरता क्या ना करता, वो दोनों ना बोलते तो इज्जत जाती और जेल जाना पड़ता। जंजीर खींची और उस पर आरोप लगा रहे हैं। दोनों ने 500 निकाले और चाचा को दे दिए। चाचा तो 1000 रुपया लेकर उतर गए कि जान छूटी, इनसे निकलो बाबा। और जाते जाते कहते गए, ट्रेन जब चली तो कहा बहन जी भगवान तुम्हारा भला करे, ऐसे ही काम करते रही हो, मेरे को 1000 रुपया मिल गया। बेकार की जिद पर अड़ गई ना। तो संसार में भी जो अपनी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, भोगों में अटके रहते हैं, वो लोग भी भगवान की दृष्टि में हंसी के पात्र होते हैं कि मैंने जो काम करने के लिए भेजा था वो काम किया ही नहीं। तो जप करे और एक तस्वीर अपने साथ हमेशा रखे, बाहर जाए तो भी रखे, और रोज थोड़ी देर उनके तरफ देख के कुछ प्रार्थना करें। प्रार्थना पर हमारी मुस्कुराहट की, प्रसन्नता की छाप हो, केवल भार ना हो कि चलो थोड़ी प्रार्थना कर लो, नियम पूरा कर लो। नहीं नहीं, प्यार से करें। और कोई भी मांग का पत्थर प्रार्थना को न बांधे।
ऐसा हो जाए, जरा ये हो जाए, मेरे घर पे जरा ये हो जाए, मेरी दुकान पे जरा काम धंधा अच्छा चलने लग जाए। ये मांग का पत्थर नहीं बांधना प्रार्थना को। जैसे तीर पर पत्थर बांध दो तो तीर दूर नहीं जाएगा, पक्षी के गले में पत्थर बांध दो तो पक्षी उड़ नहीं पाएगा। ऐसे ही इच्छा का पत्थर, अपनी मांग का पत्थर प्रार्थना को मत बांधना, नहीं तो प्रार्थना ऊंची नहीं उठ पाएगी। हम तो केवल प्रार्थना में हो जाएं बस। अपने आप जो होना चाहिए वो होने लगेगा, जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होगा, और आपके बिगड़े काम संवरने लगेंगे।